आज हिंदी प्रतिष्ठा प्रथम खंड के विद्यार्थियों को मैं उनकी पाठ्य पुस्तक चंद्रगुप्त नाटक के व्याख्येय अंशों के बारे में बताने जा रहा हूँ। चूँकि समीक्षात्मक और व्याख्यात्मक दोनों ही प्रश्न आते हैं और दोनों ही प्रश्नों को हल करना विद्यार्थियों के लिए अपेक्षित होता है। कहानी या कथा, पात्रों का चरित्र चित्रण या नाटकीय कला की दृष्टि से, नाट्य कला की दृष्टि से इस नाटक की समीक्षा, ये सभी प्रश्न पढ़ करके विद्यार्थी हल कर सकते हैं। लेकिन चूंकि जयशंकर प्रसाद की कहानियों एवं उपन्यासों की भाषा, काव्य की भाषा पूर्णतः परिनिष्ठित और साहित्यिक हिंदी है, उन्होंने तत्सम शब्दों का अधिकांश प्रयोग किया है। तद्भव और देशज का उन्होंने प्रयोग नहीं किया है। इसलिए उन शब्दों के अर्थ की जानकारी अपेक्षित है, खास करके प्रसंग की व्याख्या के क्रम में। तो मैं प्रथम अंक के सिंहरण के उस संवाद के बारे में बताने जा रहा हूं जो अंभिक के साथ उसका होता है। गुरुकुल में अंभिक और सिंहरण दोनों हैं। अंभिक प्रश्न करता है क्योंकि आचार्य चाणक्य ने कह दिया है कि गुरुकुल में सिर्फ राष्ट्र की जयकार होगी, आर्यावर्त की जयकार होगी, व्यक्ति की जयकार नहीं होगी। और जो हमारे यहाँ घुसपैठिया या आक्रमणकारी सिकंदर आ रहा है, उसका विरोध संयुक्त वाहिनी के द्वारा किया जाएगा। चूंकि अंभिक की सगी बहन अलका से प्रेम करती है, इसलिए अलका के प्रेम के कारण सिंहरण और अंभिक का विवाद चल रहा है। उसी क्रम में अंभिक कह रहे हैं कि तुम यहां पर कुचक्र चला रहे हो और यह कुचक्र है, राष्ट्रद्रोह है। तक्षशिला हमारे राज्य के अंतर्गत आता है और तुम यहाँ पर विद्रोह की बातें कर रहे हो गुरुकुल में। चाणक्य को भी लक्षित करता है और वहाँ के अध्ययनरत विद्यार्थियों को भी। तत्काल सिंहरण जवाब देता है, विद्यार्थी और कुचक्र, यानी विद्यार्थी जो होगा, विद्या का अध्ययन करेगा, वो कुचक्र नहीं कर सकता है। वह ईर्ष्या, देश इत्यादि से अलग होता है। उसका एकमात्र उद्देश्य होता है विद्या की प्राप्ति करना। असंभव यह तो वे ही कर सकते हैं जिनके हाथ में अधिकार हो, यानी जो अधिकारी हैं वे ही कुचक्र करते हैं। जिस प्रकार से हमारी राजगद्दी सुरक्षित रहे, वही कुचक्र करते हैं अपनी गद्दी की सुरक्षा के लिए या उसकी प्राप्ति के लिए। विद्यार्थी कभी कुचक्र नहीं कर सकते। जिनका स्वार्थ समुद्र से भी विशाल और सुमेर से भी कठोर हो, यहाँ पर सीधे वह व्यंग करता है कि कुचक्र करने वाला वही होगा जिसका स्वार्थ समुद्र से भी विशाल हो, यानी एकमात्र उसका लक्ष्य है स्वार्थ की पूर्ति।
और वह सुमेर पर्वत से भी कठोर हो स्वार्थ, वह स्वार्थ में आकर के कोई भी अनैतिक कार्य कर सकता है। यहाँ पर व्यंग्य है सिंहरण के द्वारा किया हुआ, इसलिए कि स्वार्थ की पूर्ति के लिए राष्ट्रद्रोह का कार्य किया है आम्भेक ने, उत्कोच लिया है। इस नाटक में शब्द आया है उत्कोच। उत्कोच का अर्थ होता है रिश्वत या घूस, और उसने घूस लेकर के, स्वर्ण मुद्राएं लेकर के सिकंदर को जो नदी है उसके छिछले अंश को दिखा देता है, जिस कारण वह घोड़े पर सवार होकर के भारत भूमि पर आक्रमण करता है और वह पोरस को पराजित करता है। तत्कालीन पंजाब वर्तमान का पाकिस्तान का भी हिस्सा था, जो पश्चिमी पंजाब कहलाता था, आज कहलाता है पूर्वी पंजाब भारत में, पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में। तो वहां उसके बाद तक्षशिला का क्षेत्र आता था, लेकिन सिंधु नद नरेश, जो सिंध प्रांत आज का है, सिंध नद नरेश तक्षशिला विश्वविद्यालय जो उसके अधिकार क्षेत्र में आता था, वहां पर अपना नियंत्रण करना चाहता है। उसी के बारे में कह रहा है कि जो यवनों की मित्रता के लिए स्वयं वाल्हीक तक, उसके बाद वह चुप हो जाता है। यानी यवनों की मित्रता, यानी सिकंदर सेल्युकस से मित्रता के लिए स्वयं वाल्हीक तक गया है, उसे आमंत्रित करने के लिए, उसके स्वागत के लिए, उसे सहायता पहुंचाने के लिए आम्भेक जवाब देता है, बस बस दुर्घर्ष युवक, बता तेरा अभिप्राय क्या है। और इसी में वह कह देता है कि मेरी आज्ञा है, मैं यहाँ का राजाधिराज हूं, और नहीं तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे तो तुम्हें दंड दिया जाएगा। बस सिंहरण जवाब देता है, गुरुकुल में केवल आचार्य की आज्ञा शिरोधार्य होती है। एकमात्र आदेश गुरुकुल में सिर्फ आचार्य का होता है, और जितनी भी आज्ञाएं होती हैं अवज्ञा के कान से सुनी जाती है राजकुमार, यानी अवज्ञा के कान से उसका निरादर किया जाता है, उसे स्वीकार नहीं किया जाता। तो यह जो बात है वह सिंहरण ने विरोध करते हुए, देशद्रोह का विरोध करते हुए, अपने गुरु के सम्मान के प्रति, अपने गुरुकुल के सम्मान के प्रति और आर्यावर्त के सम्मान के प्रति सिंहनाद करता है। सिंहरण अचानक यह कह देता है कि मैं मालव का हूं, कभी भी सिर झुकाना पसंद नहीं करता। और इसके जवाब में चाणक्य पूर्ण रूप से राष्ट्रवाद, क्षेत्रवाद के विरोध में, जातिवाद के विरोध में अपनी टिप्पणी करता है। तुम मालव हो और यह मागध चंद्रगुप्त, यही तुम्हारे मान का अवसान है ना। तुम इसी पर गर्व कर रहे हो ना कि मैं मालव हूं और यह मागध है। हमारा देश पराजित इसलिए हुआ है कि वहां पर जब भी आक्रमण हुआ
उस समय क्षेत्रीयता के आधार पर लोगों ने संघर्ष किया। मराठा आर्मी, मराठा सेना लड़ी औरंगजेब से, लेकिन अन्य क्षत्रिय राजाओं ने औरंगजेब का साथ दिया। मराठा सैनिक एकमात्र लड़े शिवाजी के नेतृत्व में। ऐसे ही जिस समय हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, राणा प्रताप के पक्ष में राजस्थान के अन्य राजा भी नहीं हुए। बीकानेर, जयपुर इत्यादि जो राजा थे वे मुगलों के साथ हुए। यहां तक कि जो आदिवासी हैं, भील हैं, उन लोगों ने समर्थन दिया राणा प्रताप का। तो यहां भी उसी का है कि परंतु आत्मसम्मान इतने से ही संतुष्ट नहीं होगा। आत्मसम्मान को संतुष्ट करने के लिए क्षेत्रीयता के बंधन से उबरना होगा। यदि मालव और मागध के बीच में हमारे शिष्य बंटे रहेंगे तो यह देश बार बार पराजित होगा। वो कहता है चाणक्य, मालव और मागध को भूलकर जब तुम लोग आर्यावर्त का नाम लोगे तभी वह मिलेगा। यानी सम्मान की प्राप्ति करना चाहते हो तो मागध और मालव को भूल करके एकमात्र नारा दो आर्यावर्त का। आर्यावर्त के उद्धार के लिए, आर्यावर्त के संगठन के लिए। यह जो चाणक्य का कथन है, यह राष्ट्रवाद की कुंजी है। क्षत्रियता से उठ करके, जातीयता से उठ करके अपनी अस्मिता के लिए, राष्ट्रीय सम्मान के लिए एकमात्र यही उपाय है कि हम क्षत्रियता के बंधन से, जातीयता के बंधन से मुक्त होकर के एकमात्र राष्ट्रवाद से जुड़े हैं। अन्य कोई भी वाद राष्ट्रवाद के आड़े यदि आता है तो उसे दूर करना चाहिए। क्या तुम नहीं देखते हो कि आगामी दिवसों में आर्यावर्त के सब स्वतंत्र राष्ट्र एक के अनंतर दूसरे विदेशी विजेता से पदलित होंगे? चाणक्य का कहना है कि आज आक्रमण हुआ है पंजाब पर, वह पदलित हुआ। इसके बाद मालव पर होगा, मागध पर होगा। और इस दृष्टि से धीरे धीरे आर्यावर्त के सभी स्वतंत्र जो राष्ट्र हैं वे पदलित होते जाएंगे, एक श्रृंखला बनेगी। आज जिस व्यंग को लेकर इतनी घटना हो गई है, वह बात भावी गांधार नरेश अंभिक के हृदय में शल्य के समान चुभ गई है। वह संकेत करता है कि जो भावी आज जो दुर्घटना घटी, बल्कि यहां पर तो घटना ही कहता है, वह घटना क्या थी कि गुरुकुल में सिर्फ आचार्य की ही आज्ञाएं शिरोधार्य होती है, शेष सभी आज्ञाएं अवज्ञा की दृष्टि से स्वीकृत की जाती हैं। यानी उनका कोई सम्मान नहीं होता। तो यहां पर वो कहता है कि आंभिक के मन में यह चुभी हुई है, जो सिंहरण ने कहा है वह इसका बदला लेगा, और वह बदला लेगा राष्ट्रद्रोह के माध्यम से। पंचनद नरेश पर्वतेश्वर के विरोध के कारण यह क्षुद्र हृदय आंभिक यवनों का स्वागत करेगा और आर्यावर्त का सर्वनाश होगा। पंचनद नरेश यानी पर्वतेश्वर, पौरस से उसका वैयक्तिक विरोध था, और वैयक्तिक विरोध
का अनुमान कर लेता है चाणक्य और यह कहता है कि वह उस विरोध के चलते पंजाब को पद्दलित कराने का प्रयास करेगा सिकंदर के माध्यम से। वह यवनों का स्वागत करेगा और आर्यावर्त का सर्वनाश होगा। चाणक्य ये कहता है कि पंचनद प्रदेश या पंजाब का सर्वनाश आर्यावर्त का ही सर्वनाश है। आर्यावर्त के सम्मान के लिए यहां के जितने भी राज्य हैं सबकी स्वतंत्रता, सुरक्षा और अस्तित्व का सम्मान होना चाहिए। इसी बीच में चंद्रगुप्त कहता है कि आर्य, आप यह विश्वास रखें, आज के बाद ऐसी घटना नहीं होगी। तत्पश्चात एक और व्याख्या अंश है, एक अग्निमय गंधक का स्रोत आर्यावर्त के लौह अस्त्रागार में घुसकर विस्फोट करेगा। यह सिंहरण का कथन। सिंहरण पूर्णतः राष्ट्रीय भावना से युक्त हो गया है और वह कह रहा है कि एक अग्निमय गंधक का स्रोत आर्यावर्त के लौह अस्त्रागार में घुसकर विद्रोह करेगा। जो लोहे का अस्त्रागार है आर्यावर्त का, उसमें वह गंधक विस्फोट करेगा। गंधक एक या सल्फर, गंधक को अंग्रेजी में सल्फर कहते हैं। सल्फर के प्रयोग से ही बम बनाए जाते हैं। तो उसी के बारे में कहता है कि यह जो गंधक है आर्यावर्त के शस्त्रागार में विस्फोट करेगा। चंचला रणलक्ष्मी, यहां पर रणलक्ष्मी को चंचला कहता है, चंचल मान रहती हैं। इंद्रधनुष सी विजय माला हाथ में लिए उस सुंदर नील लोहित प्रलय जलद में विचरण करेगी और वीर हृदय मयूर से नाचेंगे। यह संग रूपक है। संग रूपक में होता है कि कई रूपकों का संयुक्त रूप से आंगिक रूप से प्रयोग होता है। कई अंग उसमें वर्णित होते हैं। मात्र यदि रूपक है तो उसमें उपमेय में उपमान का अभेद आरोप रहता है। कुछ ले जाना है? नहीं है यहाँ पर कोई। किस चीज के लिए? अरे वाह वाह, बधाई, यानी हमारा पोता हुआ है। ले बेटा, इसलिए ले। बधाई हो, मेरा आशीर्वाद कर देना माता को। हाँ, तो जो संग रूपक होता है उसमें प्रत्येक अंश दिखाए जाते हैं, कई अंश रहते हैं। उपमेय में उपमान का अभेद आरोप ही रूपक कहलाता है। और इस दृष्टि से संग रूपक में कई रूपकों का मेल होता है, जिसे एक ही साथ प्रयोग किया जाता है।
उस सुंदर नील लोहित प्रलय जलद में विचरण करेगी और वीर हृदय मयूर से नाचेंगे। चंचला रणलक्ष्मी, यानी जिस समय युद्ध होगा, जो वीर हैं युद्ध में ही प्रसन्न होते हैं, युद्ध में लड़ने में प्रसन्न होते हैं, और उसी का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। वीर हृदय मयूर के समान नृत्य करेंगे, तब आओ देवी आपका स्वागत है। तो उस रणलक्ष्मी का स्वागत करता है सिंहरण। वह वीर है और इस दृष्टि से उसकी अभिव्यक्ति करता है। वीर भोग्या वसुंधरा का बार बार उल्लेख होता है। इसी बीच में अलका और सिंहरण का संवाद होता है। एक जगह स्कंद गुप्त में भट्टारक का कथन आया है, जो वीर होगा वह प्रेमी होगा, जो प्रेमी होगा वह वीर होगा। वीर एक कान से नूपुरों की खनक और दूसरे कान से खड़क की खनक सुनते हैं। अर्थात जो प्रेमी है वह वीर होगा ही, यह शर्त है। पूर्ण रूप से कोई उसमें अंतर नहीं है। इसीलिए जितने भी हमारे देवी देवता हैं जो वीर हैं, उन्होंने प्रेम भी किया है। राम ने जिस प्रकार सीता से प्रेम किया, उसी ढंग से सीता की प्राप्ति के लिए रावण का समूल सपरिवार नाश भी किया। यह वीरता है। राधा और कृष्ण का प्रेम मात्र वही तक सीमित नहीं रहता, वह कंस के वध के साथ भी विस्तृत रूप में, वीरता रूप में दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर उसी का संकेत है। सिंहरण कहता है कि मानव कब दानव से भी दुर्दांत, पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर, करुणा के लिए निरवकाश हृदय वाला हो जाएगा, नहीं जाना जा सकता। वह अम्भिक के बारे में टिप्पणी करता है उसकी सगी बहन अलका के साथ, जिससे वह प्रेम करता है। वह कहता है मानव कब दानव से भी दुर्दांत, यानी मनुष्यता जब समाप्त हो जाती है तो मनुष्य दानव हो जाता है स्वार्थ में। पशु से भी बर्बरस, यानी निर्दयी, और पत्थर से भी कठोर हो जाएगा, जिसमें करुणा का अवकाश नहीं रहेगा। करुणा उसके जीवन से समाप्त हो जाएगी, ऐसा वर्णन आता है। इसलिए इसमें जो नाटककार जयशंकर प्रसाद ने दिया है, उसका मूल उद्देश्य यही है कि मनुष्य कभी भी दुर्दांत हो सकता है, बर्बर हो सकता है, और यह बर्बरता, निरंकुशता, निर्दयता आती है स्वार्थ के कारण। इस कारण वह कब हो जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, यह व्याख्या अंश बार बार आता है। यानी अतीत में जो हमें सुख मिला है उसकी चिंता क्यों करनी है। अनागत भविष्य के लिए भय क्यों, जो भविष्य में होने वाला है, यानी हो सकता है सिंहरण हम पर प्रहार करे, तो उससे जो अभी आया नहीं है भविष्य, उसके लिए हम भयभीत क्यों हों। वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूंगा। वर्तमान में जो परिस्थिति आएगी उसको मैं अपने अनुकूल बना ही लूंगा, फिर चिंता किस बात की।
फिर हमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। यानी जो अतीत है, अतीत में हमें सुख मिला है तो उसकी चिंता नहीं। भविष्य का जो भय है उसमें भयभीत नहीं होगा, और वर्तमान में जो भी आएगा मैं उसको अपने अनुकूल बना लूंगा। उसे दृढ़ विश्वास है, आत्मविश्वास है कि यदि अंभिक हमारे साथ युद्ध करेगा, विरोध करेगा, आक्रमण करेगा, कुचक्र रचेगा, तो मैं उसे अपने अनुकूल बना लूंगा उस परिस्थिति को। अर्थात मैं हार नहीं मानूंगा, संघर्ष करूंगा और जीतूंगा। इस अंश में वीर सिंहरण का आत्मविश्वास झलकता है। तीनों कालों में वह परिस्थिति को अपने अनुकूल समझता है। अपनी प्रेमिका अलका के समक्ष उसके भाई अंभिक के विरोध में पूर्ण आत्मविश्वास के साथ अभिव्यक्ति करता है। इसके बाद एक अंश है, नंद जो मगध का राजा है, महाविलासी है, दुष्कर्मी है, उसके चरित्र के बारे में यहां पर बताया गया है। वह एक संवाददाता आता है, एक अनुचर आता है संदेश देने के लिए कि कुसुमपुर आज पटना है। आज का पटना पहले कुसुमपुर कहलाता था, और उस कुसुमपुर में एक आयोजन है, उसमें आमंत्रित किया जा रहा है नंद को। महापद्मनंद को यहाँ पर नंद ही सिर्फ कहा गया है, और उस निमंत्रण को देते हुए वह अनुचर आग्रह करता है, लेकिन नंद क्या कहता है इसके बारे में संकेत। मूर्ख, अभी और कुछ सुनावेगा? तू नहीं जानता कि मैं ब्रह्मास्त्र से अधिक इन सुंदरियों के कुटिल कटाक्षों से डरता हूं। इतना पातकी, इतना भीरू, इतना अदूरदर्शी कोई राजा नहीं हो सकता कि जो वर्तमान में आम जनता के सम्मान के विरुद्ध एकमात्र ध्यान रखता है सुंदरियों के प्रति। कहता है कि मैं ब्रह्मास्त्र से अधिक इन सुंदरियों के कुटिल कटाक्षों से डरता हूं। मैं ब्रह्मास्त्र से नहीं डरता, मैं सुंदरियों के कुटिल कटाक्ष से डरता हूं, तिरछे नेत्रों से डरता हूं। तू नहीं जानता? ले आ, शीघ्र ले आ, नागरिकों पर तो मैं राज्य करता हूं, परंतु मेरी मगध की नागरिकाओं का शासन मेरे ऊपर है। यानी मैं मगध पर राज करता हूं, लेकिन हम पर मगध की जितनी सुकुमारियां हैं, सुंदरियां हैं, वे हम पर राज करती हैं। इससे अधिक घोर ललित कोई नायक नहीं हो सकता, जो राष्ट्र की चिंता नहीं करता। अपने को वासना का गुलाम करना, सुंदरियों के हाथों बेच देना, यह अधर्म नंद ने किया है। श्रीमती, सबसे कह दो, नागरिक नंद कुसुमपुर के कमनीय कुसुमों से अपराध के लिए क्षमा मांगता है। यानी नंद
कुसुमपुर के जितने भी नागरिक हैं उनसे क्षमा मांगता है, और आज के दिन वह तुम लोगों का कृतज्ञ सहचर मात्र है, और इसके बाद यह शराब पीना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर जो मदिरा पिलाई जा रही है, वह मदिरा यह संकेत करती है कि सुरा और सुंदरी में ही लिप्त रहने वाला नंद पूर्णतः अयोग्य शासक है, और उस अयोग्य शासक से मुक्ति के लिए आचार्य चाणक्य उसको हटा करके अपने शिष्य चंद्रगुप्त को राज्याभिषिक्त करना चाहता है। वह जानता है कि मगध की सेना अपार है, लेकिन जब तक योग्य राजा नहीं रहेगा वह सेना हार जाएगी, और इसी के लिए मगध से निष्कासित होकर तक्षशिला में वह अध्ययन ही नहीं करता, बल्कि उस गुरुकुल में बाद में वहां का कुलपति भी बनता है, और अपने शिष्यों को या शिष्याओं को राष्ट्रवादी बनाने का सदप्रयास करता है। स्थिति होती है कि चाणक्य की झोपड़ी को उजाड़ दिया जाता है, और उस झोपड़ी को उजाड़ने के बाद चाणक्य का कुसुमपुर का था, और चाणक्य आग बबूला होता है और कहता है, मगध मगध सावधान, इतना अत्याचार सहना असंभव है, तुझे उलट दूंगा, नया बनाऊंगा, नहीं तो नाश ही करूंगा। यह उसका उद्घोष है कि मैं नए मगध को बनाऊंगा, इसे उलट दूंगा, और नहीं तो इसे विनष्ट कर दूंगा। और वह बाद में वहां से निकल जाता है। नंद के द्वारा चोटी पकड़ करके वह बेइज्जत किया जाता है। बेइज्जत होने के बाद वह सीधे कहता है, क्योंकि नंद जो था वह बाद में बौद्ध बन गया था, वो कहता है चाणक्य, परंतु बौद्ध धर्म की शिक्षा मानव व्यापार के लिए पूर्ण नहीं हो सकती। बौद्ध शिक्षा अहिंसा पर आधारित थी, लेकिन यदि एक पक्ष अहिंसा का सहारा ले, शस्त्रास्त्र का परित्याग कर दे, तो दूसरा जो विरोधी है उस पर आक्रमण करेगा, तो अहिंसा की जयकार करने से उसे वो पराजित नहीं किया जा सकता। यह बार बार संकेत करता है कि मगध साम्राज्य बौद्ध धर्म स्वीकार करने के कारण कमजोर हो गया है, यह बार बार पददलित होगा। वो कहता है कि बौद्ध धर्म उसके लिए उपयुक्त है जो संघ विहार में निवास करते हैं, यानी बौद्धों के संघों में जो निवास करते हैं उनके लिए उपयुक्त होगा, लेकिन राष्ट्र के लिए बौद्ध धर्म नहीं चाहिए, सनातन धर्म की आवश्यकता है। जो चाणक्य का विरोधी राक्षस है, वह चाहता है चाणक्य की प्रेमिका सुवासिनी से प्रेम करना, मगध का महामात्य का पद प्राप्त करना, और वह चाणक्य के विरोध के कारण ही नंद से सटा हुआ है।
नंद के प्रत्येक कुचक्र में, कुकर्म में उसकी बड़ी भूमिका है। और तब वह इसको व्यंग के द्वारा पीड़ित करना चाहता है कि तुम्हारी तो झोपड़ी भी गिर गई, तुम्हारे घर को रौंद दिया गया, तुम्हारे पिता को दंडित किया गया, तुम्हें निष्कासित किया गया, फिर भी यह दर्प है, इतना ताप है। चाणक्य जवाब देता है, वह तो रहेगा ही, जिस दिन उसका अंत होगा उसी दिन आर्यावर्त का ध्वंस होगा। ठीक, यानी जिस दिन जा 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 वो कहता है कि आर्यावर्त का ध्वंस होगा। यदि अमात्य ने ब्राह्मण नाश करने का विचार किया हो तो जन्मभूमि के लिए उसका त्याग कर दें। यानी यदि अमात्य ने ब्राह्मण नाश करने का विचार किया है तो वे जन्मभूमि की भलाई के लिए उसका त्याग कर दे, क्योंकि राष्ट्र का शुभ चिंतन केवल ब्राह्मण ही कर सकते हैं। यानी राष्ट्र का शुभ चिंतन यदि करेगा तो ब्राह्मण ही करेगा। और यहाँ ब्राह्मण के विरोध में ही, ब्राह्मणत्व के विरोध में ही पूरा महापद्मनंद लगा हुआ है। एक जीव की हत्या से डरने वाले तपस्वी बौद्ध, सिर पर मंडराने वाली विपत्तियों से, रक्त समुद्र की आधियों से आर्यावर्त की रक्षा करने में असमर्थ प्रमाणित होंगे। यानी एक जीव की हत्या से डरने वाले बौद्ध कभी भी राष्ट्र की सुरक्षा नहीं कर सकते, इसलिए कि उन्हें भय है कि यदि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हमें संघर्ष करना होगा तो किसी का वध करना होगा जो उन्हें उपयुक्त नहीं लगता। इसलिए वह कहता है कि ये कभी भी उपयुक्त नहीं हो सकते। बौद्ध सिर पर मंडराने वाले खतरे से ये पूर्णतः निष्प्रिय बने रहते हैं। नंद बाद में इसको विक्षित करता है, निष्कासित करता है, और तब चाणक्य उसे संबोधित करते हुए उसके राजभवन में कहता है, सावधान नंद, तुम्हारी धर्मांधता से प्रेरित राजनीति आंधी की तरह चलेगी। यानी तुम धर्मांध हो। धर्मांधता क्या है? तो बौद्ध धर्म के प्रति आसक्ति और सनातन धर्म के प्रति विद्रोह। उसमें नंद वंश समूल उखड़ेगा, उसमें नंद वंश जड़ से उखड़ जाएगा। समय आ गया है कि शूद्र राज सिंहासन से हटाए जाएं और सच्चे क्षत्रिय मूर्धाभिषिक्त हों। तुम चरित्र से शूद्र हो और तुमको हटा करके जो वास्तव में क्षत्रिय होंगे उनको मैं मूर्धाभिषिक्त करूंगा, यानी उन्हें राज्यारोहित करूंगा। और जब उसकी शिखा खींची जाती है तब कहता है, खींच ले ब्राह्मण की शिखा, शूद्र के अन्न से पले हुए कुत्ते। महापद्मनंद को वह शूद्र कहता है, क्षुद्र कहता है, नीच कहता है। खींच ले, परंतु यह शिखा नंद कुल की काल सर्पिणी है। हमारी जो चोटी है जो आज खींची जा रही है, यह नंद कुल के लिए काल सर्पिणी है। वह तब तक न बंधन में होगी
जब तक नंदकुल निशेष न होगा, यानी कोई शेष नहीं रहेगा, कोई बचेगा ही नहीं, सभी मारे जाएंगे, और तभी मैं इस शिखा को बांधूंगा। हमारे विद्यार्थी यह ध्यान दें कि कभी द्रौपदी को चोटी पकड़ करके खींच करके सभा में पहुंचाया गया था, नंगी करने का प्रयास किया गया था, और तब उसने प्रतिज्ञा की थी। नंगी तो नहीं हुई, भगवान कृष्ण ने बचाया, लेकिन उसने प्रतिज्ञा की कि मैं तब तक जूड़ा नहीं बांधूंगी जब तक कि इस जूड़े को खोलने वाले, खींचने वाले दुशासन की छाती का गर्म खून इस पर नहीं लगाया जाएगा। भारतीय इतिहास में दूसरी कथा है कि जिस समय राजभवन से चाणक्य को निष्कासित किया जाता है, शिखा खींच करके शिखा खुल जाती है, तो वह प्रतिज्ञा करता है कि जब तक नंद वंश का समूल नाश मैं नहीं करवा दूंगा, तब तक यह शिखा नहीं बांधूंगा। और ये दोनों प्रतिज्ञाएं पूर्ण होती हैं। महाभारत के युद्ध में उस जूड़े के सम्मान के लिए भीम दुशासन को गदा से मार देते हैं। उसके बाद उसकी छाती को चीर करके कुछ रक्त अपने भी पीते हैं और कुछ रक्त को ले जा करके द्रौपदी को देते हैं, और द्रौपदी उसी दिन 16 श्रृंगार करती है, जूड़ा बांधती है। अत्याचार का विरोध करना हमारा धर्मशास्त्र भी बताता है। यहां भी यही कहता है कि जब तक निःशेष नहीं होगा नंदवंश, तब तक यह शिखा मेरी नहीं बंधेगी। यह चाणक्य का जो विरोध है, वह विरोध राष्ट्रीय है, राष्ट्रीय भावना से युक्त है। वह चाहता है कि जो नंद है वह राष्ट्रीय भावना से युक्त हो, वह अहिंसा का परित्याग करके हिंसा का आश्रय ले। अलका सिंहरण से जब वार्ता करती है तो उस वार्ता के बाद अपने राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति करते हुए सिंहरण कहता है अपनी प्रेमिका से, यह ध्यान दिया जाए कि चंद्रगुप्त नाटक में नायक नायिकाओं का प्रेम वर्णित है, लेकिन इस प्रेम में जो हमारे चलचित्रों में दिखाया जाता है अश्लीलता का दृश्य, वह नहीं है। चुंबन, आलिंगन, परिरंभण, ऐसे दृश्य इसमें आए ही नहीं हैं। मात्र भावनात्मक अनुराग प्रदर्शित किया गया है, लेकिन वह भावनात्मक अनुराग भी राष्ट्रवाद से प्रेरित है, संयुक्त है। कहता है जैसी आज्ञा, बहुत शीघ्र फिर दर्शन करूंगा, जन्मभूमि के लिए ही यह जीवन है। यही राष्ट्रवाद है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी यह जीवन एकमात्र इस जन्मभूमि के लिए है, भारत माता के लिए है, यह सिंहरण कहता है। फिर जब आपसी सुकुमारियां इसकी सेवा में कटिबद्ध हैं, तब मैं पीछे कब रहूंगा। यानी अलका, मालविका इत्यादि जो चाणक्य की शिष्याएं हैं, वे भी यदि इससे राष्ट्रवाद से जुड़ी हुई हैं, तो मैं तो पुरुष हूं, मैं पुरुष होकर के इससे
अलग कैसे होऊंगा, अर्थात आप हमारे लिए प्रेरणा हैं, आदर्श हैं कि हमारी बहनें, बेटियां, प्रेमिकाएं ये सभी राष्ट्रवाद से जुड़ी हैं और अपने जीवन को राष्ट्र के लिए समर्पित कर चुकी हैं। तो मैं भी इस राष्ट्र के लिए मृत्यु तक समर्पित रहूंगा। चाणक्य का कथन है, मगध के बंदी गृह का दृश्य है, उसी में त्याग और क्षमा, तप और विद्या, तेज और सम्मान के लिए है। यानी त्याग और क्षमा, तप और विद्या, तेज और सम्मान के लिए है। लोहे और सोने के सामने सिर झुकाने के लिए हम लोग ब्राह्मण नहीं बने। लोहे यानी संपत्ति नहीं, लोहे यानी ताकत, शक्ति, हथियार, और सोने यानी संपत्ति। हम ब्राह्मण ऐसे नहीं हैं जो भयभीत होकर के सिर झुका दें या उत्कोच लेकर के, राशि प्राप्त करके सिर झुका दें। यानी लोहे और सोने के समक्ष झुकने वाले हम ब्राह्मण नहीं हैं। हमारी दी हुई विभूति से हमें को अपमानित किया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी जो दी हुई विभूति है उससे हमें ही अपमानित किया जाए, ऐसा स्वीकार्य नहीं है। कात्यायन अब केवल पाणिनि से काम नहीं चलेगा। कात्यायन से कहता है कि पाणिनि के व्याकरण से अब काम नहीं चलेगा, अर्थशास्त्र और दंड नीति की आवश्यकता है। अर्थशास्त्र जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वह राजनीति शास्त्र से भी युक्त है, और कहता है कि उस अर्थशास्त्र और दंड नीति से ही शासन चलेगा। राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र और दंड नीति यानी जो गलत करेगा उसे सजा भी मिलेगी। यह उद्घोष राष्ट्रवादी आचार्य चाणक्य का है, जो अपने चरित्र को पूर्ण रूप से राष्ट्रवादी के रूप में ढाल चुका है और यह चाहता है कि राष्ट्रवादी व्यक्ति ही सत्तासीन हो। जिसमें राष्ट्रवाद नहीं है, महापद्मनंद जैसा जो विलासी है, उसे तत्काल सत्ता से बाहर किया जाए। धन्यवाद।